परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। यूट्यूब ऑन कर दिया है मैंने रामी भाई साहब, सत्संग शुरू करें। हाँ, राम राम शाह, राम राम शाह। यूट्यूब ऑन कर दिया है, हाँ, आप सत्संग शुरू कीजिएगा। बगू जी भाई साहब पधारे। भाई साहब राम राम साहब प्रणाम। बुगरी भाई साहब शायद ध्यान में बैठे हैं। ठीक ठीक, हाँ, आप शुरू कीजिएगा। राम सभा में राम राम साहब प्रणाम। राम राम शाह प्रणाम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। कालणपुर गुरु धाम ने बारंबार दंडोत प्रणाम स्वीकार होए जी। राम सभा में विराजमान सभी संजनों को मेरा राम राम सा, मेरा बारंबार प्रणाम। अब महाराज को अरदास और विनती करते हुए आज की सत्संगत शुरू करते हैं। ऐसा बेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटूं विष झेरा। ऐसा बेव बताव जो कुदरत तेरी साइया मुझे लखिए न जावे। कुदरत तेरी साइया मुझे लखिए न जावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। देय स्थूल नारूप के घरे गावन काया। देय स्थूल नारूप के घरे गावन काया। किस विध मेला कीजिए तीरे भवन पतराया। किस विध मेला कीजिए तीरे भवन पतराया। पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घर आओ। पूरब प्रीत पीछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बाईरा मुझे दरस दिखाओ। मैं दुखिया तुम बाईरा मुझे दरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजे ने काई।
मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझे सजे ने काई, शरणागत सुख राम है, हर मिलो मन माई, शरणागत सुख राम है, हर मिलो मन माई, ऐसा बेव बताव, सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में, काटूं विष झेरा, ऐसा वेव बतावजो, अमर लोक सु आवजो, मरत लोक के माये, गुणे गुण मत देखजो, कृपा की जो आई, मेरी बुद्धि सूक्ष्म है, मोह पे कयो न जाए, कृपा कर गुरुदेव जी, जब तब देऊ सुनाई, सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होए, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। आज की सत्संगत में बोलने में, अर्थ करने में या समझाने में मेरे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो मैं विराजमान सभी संजनों से निवेदन करती हूँ कि मुझे क्षमा करावे एवं मेरा मार्गदर्शन जरूर करावे, क्योंकि ये महाराज का ज्ञान है, अतः है, अपार है और इसका कोई वार पार नहीं, और मेरे में इतनी समझ और बुद्धि नहीं है कि मैं महाराज के ज्ञान का बखान कर सकूं या महाराज के ज्ञान को आप सबके समक्ष रख सकूं। ये सत्संगत करने कराने वाले सब कुछ सदगुरुदेव जी महाराज है, और उनकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव है, बाकी मेरे में इतनी समझ और बुद्धि नहीं। तो आज का जो अपना विषय है पद राग स्वरठ का हरजिस पद है कि बंदा नाव सता भी लीजिए। पहले इस हरजिस पद को अपन लेंगे, फिर महाराज ने समझाया, जितनी समझ बुद्धि उतनी समझाने का प्रयास करेंगे। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं आज के हरजिस पद में कि बंदा नाव सताबी लीजे, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे, तो सिर काल भवे निस्वासर, तो सिर काल भवे निस्वासर, नित बेरा दे जावे रे बंदा, नित फेरा दे जावे, कबहू के आणे अचानक जवरो, कबहू के आणे अचानक जवरो, काट काट ज्यों खावे रे बंदा, काट काट जो खावे, बंदा नाव सतावी लीजे, जो कुछ हूँ से हुए दिल भीतर,
जो कुछ होश हुए दिल भीतर, परमारथ तो कीजे रे बंदा, परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे। ओसर जाए नीर ज्यों सिलता, ओसर जाए नीर ज्यों सिलता, पाछे धूल रहे रे बंदा, पाछे धूल रहे रे। राम भजन बिन सब पिछतासी, राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो के रे बंदा, साध सकल सो के रे बंदा, नाव सताबी लीजे। जो कुछ होश हुए दिल भीतर, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे। हंस बटाऊ ओ जुग मेलो, हंस बटाऊ ओ जुग मेलो, सो दो समझ बसाई रे बंदा, सो दो समझ बसाई। के सुख राम बूझ कर बिण जे, के सुख राम बूझ कर बिण जे, मूल हार मत जाई रे बंदा, मूल हार मत जाई रे बंदा, नाव सताबी लीजे। जो कुछ होश हुए दिल भीतर, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पद के माध्यम से संसार के सब नर नारियों को, इन्हें अपन सबको क्या फरमा रहे कि बंदा नाव सताबी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजिए। कि अरे बंदा, अरे जीव, अरे संसार के नर नारी, तुम सताबी यानी जल्दी जल्दी बिना विलंब किए इस राम नाम का रटन करो। कि बंदा नाम सताबी लीजिए यानी राम नाम बिना विलंब करते जल्दी ले लो, उसमें कुछ देरी मत करो। कि तेरे दिल में कुछ करने की इच्छा है, यानी कि जो कुछ हूस हुए दिल भीतर, कहना अपन कहते हैं मारवाड़ी में काम करूनी हूस है इन्हें और काम करूनी हूस नहीं है, तो वो वाली बात है कि अगर तेरे को कुछ करने की इच्छा है, हूस है, तो उस परमात्मा का नाम ले ले। उस पावरफुल परमात्मा के नाम की बात कर रहे हैं, संसार की माया के नाम की बात नहीं कर रहे महाराज। कि एक राम गटगट में बोले, एक राम दशरथ गढ़ बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल सुई न्यारा। वो सकल से जो न्यारा है, जिसको किसी का आधार नहीं है, उस पावरफुल परमात्मा का दिया हुआ राम नाम, उसकी बात करें महाराज।
और वो पावरफुल परमात्मा का नाम हमारे घट में नहीं, वो नैनचर निज नाम अपन जिसको कहते हैं, वो घट में प्रकट करके उसका रात दिन रटन करने की बात करें, बिना विलंब किए, नहीं सता भी है, नहीं जल्दी से लेने की बात करें। महाराज फरमा रहे हैं कि वो पावरफुल परमात्मा की अपन शरण लेंगे। महाराज ने फरमाया कि बंदा शरण सबल की कह रहे, अपन सबल यानी जो सबसे पावरफुल परमात्मा है, जो सबसे कहते हैं ना, जो बल में सबसे अधिक है या बलवान ससरूप राम जी महाराज है, उनकी शरण लेंगे और उनकी शरण लेकर उनके बताए हुए केवली भगवंतों की शरण में जाकर उस नयनचर निज नाम को अपने घट में प्रकट कराकर उसका रटन करने की बात फरमा रहे महाराज। संसार में देवी देवताओं की शरण में जाने की बात महाराज नहीं फरमा रहे, या उनके दिए हुए जो संसार में त्रिगुणी माया के अनेक नाम है उनकी बात महाराज यहाँ पर नहीं कर रहे। कि बंदा नाव सता भी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजिए। उस पावरफुल परमात्मा की शरण में जाकर उनकी शरण लेकर और उनके दिया हुआ जो ये राम नाम है उसको बिना विलंब किए, बिना देरी किए उसको रटने की बात फरमा रहे। और दूसरे नाम की उनका क्यों नहीं कहा, क्योंकि कि निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म सूर्य। जो निर्बल की अगर अपन शरण में चले गए तो निर्बल को तो क्या कह रहे, वो काल कसाई खा जाएगा। तो अगर अपन निर्बल की शरण ले लेंगे, उनके बताए हुए नाम का अगर अपन रटन करेंगे, तो क्या अपन काल से बच पाएंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे कि उस पावरफुल यानी बलवान ससरूप राम जी महाराज का जो नाम है उसका तू रटन कर। बाकी तीन लोग की किसी नाम की बात नहीं की है, क्योंकि जैसे महाराज ने फरमाया भी इसी पद में कि ओम शब्द अजपो कहे फेर भृगुटी को ध्यानी, और कहा ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोग चून खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे। अगर अपन तीन लोग की भक्ति में लग जाए और उनके शरण में चले जाए, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति की शरण में चले जाएंगे और उनके बताए हुए नाम का रटन करने लग जाएंगे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि काल उनकी भी मर्यादा नहीं रखता, उनको भी अपने बस में रखता है, अपने अंगुलियों के इशारों पे नचाता है और समय आने पर घसीट के ले जाता है उनको, कि गिर जाता है उनको, कि समय आने पर ब्रह्मा विष्णु महादेव महादेव और शक्ति इन सबको वो गिर जाता है, नहीं खा जाता है, खत्म कर देता है वो। इसलिए कहा उस पावरफुल परमात्मा का नाम रटो, यानी बलवान जो ससरूप सबके मालिक है, ऐसे ससरूप साहिब का नाम रटने की बात करें, वो भी ताकीदी से, समय रहते और जल्दी। बाकी ओम शब्द का कोई अजपा करे, बिना जपे उनको जप रहे हैं, या कोई भ्रिगुटी में ध्यान चढ़ाकर बैठ गए, तो कहा ना कि ओम शब्द अजपो कहे फेर भ्रिगुटी को ध्यानी, सुर नर जोगी सकल जम खाया, खाया पीर मत ज्ञानी। इन सबको कहीं कोई ओम का जपा कर रहा है, सोम का जपा कर रहा है, या कुछ और नाम का वो रटन कर रहा है, या अपने सांसा को भ्रुगुटी में चढ़ाकर बैठ गए हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन दूसरे नामों को रटने वालों को काल खा जाता है। चाहे वो देवता है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जोगी है, चाहे वो पीर है, चाहे वो मत ज्ञानी है, सबको काल खा जाता है। इसलिए कहा बंदा शरण सबल की कह रहे, और बंदा नाव सता भी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजिए। अरे जीव, अरे बंदा, तू ससुर पावरफुल राम जी महाराज के नाम को बिना विलंब किए जल्दी से ले ले, और अगर तेरे दिल में कुछ करने की इच्छा है तो उस राम जी महाराज के नाम को रात दिन रट, और इस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परमारथ कर ले। ये जीव आत्मा परमात्मा से युगान युगान से बिछड़ी हुई है, इसको परमात्मा से मिलाने का जो ये परमारथ है वो तू कर ले। और ये कब होगा, जब अपन सबल की शरण लेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ पावरफुल परमात्मा है उनकी शरण लेंगे, और फिर वो नयनचर निज नाम अपने घट में प्रकट कराएंगे ससरूपी संतों से, तब फिर उसका रटन करने से इस ये परमारथ हो जाएगा अपना, इस जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। आगे महाराज क्या फरमा रहे, कि बंदा नाव सता भी लीजे, तो सिर काल भवे निस्वासर, नित फेरा दे जावे रे बंदा,
नित फेरा दे जावे। कबूए के आण अचानक जवरो काट काट ज्यो खावे रे बंदा। काट काट ज्यों खावे रे बंदा। नाव सताबी लीजे। जो कुछ होश हुए दिल भीतर परमारथ तो कीजे रे बंदा। परमारथ तो कीजे रे बंदा। नाव सताबी लीजे। तो महाराज आगे क्या फरमाए कि तो सिर काल भवे निस्वासर नित फेरा दे जावे। कब आण अचानक जवरो काट काट जीव खावे। अब महाराज ने कितनी भारी चेतावनी दी है कि भाई जल्दी से तुम राम जी महाराज की भजन भक्ति में लग जाओ। क्यों कि अरे जीव तेरे मस्तक के ऊपर रात दिन एक काल मंडरा रहा है। तुझे दबोच कर खाने के लिए तेरे सिर पर नित्य प्रतिदिन फेरे मार रहा है। कभी भी ये यम तुझे न समझने देने का अचानक डस कर काट काट कर खा जाएगा। तेरे को मौका भी नहीं देगा कुछ सोचने का समझने का और तेरे को अचानक से खा जाएगा। अपन देखते हैं ना भाई बैठे बैठे फलान जी बैठे बैठे चले गए या ऐसे चले गए एक झटके में चले गए। वो भजन भक्ति की तो राम जी महाराज सार संभाल करते नहीं तो झटके में तो फिर इसी प्रकार जाते हैं जैसे बताया ना कि तुझे कुछ समझने का भी मौका नहीं देंगे सोचने विचारने का कुछ मौका नहीं देंगे और झटके से काट काट कर वो खा जाएंगे। कि तो सिरे काल भवे निस्वासर नित फेरा दे जावे। कबू कहान अचानक जमरो काट काट जीव लावे। जीव महाराज ने पहले वाला हदीस में फरमाया ना कि जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे रे बंदा। जीव को बांध गुड़ावे। कर मुख आगे लेर चले लो तब आडो कुणे आवे रे बंदा। तब आडो कुणे आवे। कि ये काल कैसा है कि जवरो जोर जोरावर सिर पर जीव को बांध गुड़ावे और कर मुख आगे लेर चले लो तब आडो कुणावे। ये जोरावर बांध कर घसीटते हुए ले जाएगा और अपने सामने मुंह करके ले जाएगा। क्योंकि जमराज कितना भयानक होता है देखते ही व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसे मुंह सामने करा कर वो लेके जाएगा। तब संसार के कोई लोग आड़े आने वाले नहीं है। अगर भजन भक्ति करोगे तो वो आड़े आएगी बाकी कुछ भी आड़े आने वाला नहीं है। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि किस प्रकार ये जमदूत तेरे को एक क्षण का भी मौका देंगे नहीं और तेरे को चूट चूट कर ये खा जाएगा। महाराज ने हरजिस पद में भी फरमाया जो हमेशा ही जैसे ही जमराज की बात आती है तो मेरे को वो हरजिस पद याद आ जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं उस हरजिस पद में किस प्रकार ये अपन को याद करा करा के अपने किए हुए कर्मों को और कैसे जमराज मारेगा अगर भजन और भक्ति नहीं की तो। एक मिनट हैंड रेज किसने किया? राम रतन जी हैंड रेज किया अमर आनंद राम सभा संतों ने। तो आप उनको अच्छा अच्छा एक मिनट में खुद ही बन गई पोस्ट। हाँ ठीक है चलो। तो सरजस पद को लेते हैं जिसमें महाराज क्या फरमा रहे हैं कि छोगाला नर रे तू तो जम जालम सुंडर रे। तू तो जम जालम सुंडर रे। छोगाला नर रे तू तो कयो हमारो कर रे। तू तो ध्यान हरि को धर रे। छोगा लानर रे। जब तन आण
પડેલા ઘેરા જબ તને આણ પડેલા ઘેરા નવ દરવા જા ઝમકા ડેરા રંજ ગેલ મિલે નહીં સેરા રે તું તો વાદીન કો રે તું તો વાદીન કો ભે કર રે છોગા લાનર રે તું તો જમ જા લમ સુંડર રે જો જો કરમ કિયા તે ભાઈ જો જો કરમ કિયા તે ભાઈ से सब लिखिया कागद माई से सब लिखिया कागद माई अण बोले कोई एको नहीं जाई अण बोले कोई एको नहीं जाय रे मन तिल तिल रे मन तिल तिल लेखो कर रे छोगाला नर रे तू तो जम जा लम सुंडर रे छोगाला नर रे के मार दीरावे सोई के मार दीरावे सोई जीऊं लो ताव दीरावे लोई ए सब काम तुम्हारा होई ए सब काम तुम्हारा होई रे मन वादिन रे मन वादिन दुख पड़े रे छोगा लानर रे के सुख राम सुनो नर आई के सुख राम सुनो नर आई झमकी जाट पूरी रे भाई जम की जाट पूरी रे भाई चूट चूट डाकी जीव खाई चूट चूट डाकी जीव खाई रे मन समझर रे मन समझर राम सिंवर रे छोगाला नर रे तू तो जम जा लम सुंडर रे छोगाला नर रे। तो महाराज क्या फरमा रहे
કે તોસી રે કાળ ભવે નિશ્વાસ નિત દે फेरा जावे कब युग आण अचानक जमरो काट काट जिम खावे। ये जमराज किस प्रकार काट काट कर खाता है कि जब तन आन पड़ेला घेरा नव दरवाजा जम का डेरा रंज गैल मिले नहीं सेरा रे तू वह दिन को भय कर कि उस दिन का भय कर जब तेरा शरीर छूटेगा। तब संसार में शरीर में जो 9 दरवाजे वो मोक्ष में जाने का 9 दरवाजों से तेरे को मोक्ष में जाने का लेस मात्र भी रास्ता मिलने वाला नहीं है कि रंज गैल मिले नहीं सेरा तेरे को थोड़ा सा भी रास्ता नहीं मिलने वाला वहां से परम मोक्ष में जाने का, क्योंकि सबके ऊपर सब दरवाजे बंद करके जमराज बैठा है। मोक्ष का दरवाजा तो 10वां द्वार खोल के जो जन जाते हैं वही मोक्ष में जाते हैं। इसलिए तेरे को 9 दरवाजों से मोक्ष में जाने का रास्ता लेस मात्र भी मिलने वाला नहीं है। तो कहीं सपने में नहीं रह जावे कि भाई आंखों से शरीर निकला है, श्वास वहां से निकला है तो जम की मारनी पड़ेगी या मोक्ष में चला जाएगा, ऐसा नहीं। 10वें द्वार को फोड़ के जो जन जाएगा उसको ये जमराज उससे ही भय मानेगा। बाकी तो क्या कहा, जो जो कर्म किया ते भाई सब लिखिया कागदा माई। जो जो तुमने कर्म किए कि हंस हंस किया रोया नहीं छूटे किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दम का लेका चित्रगुप्त का खाता। अपन जो कर्म कर रहे हैं वो एक एक चीज का हिसाब है चित्रगुप्त के पास में, और फिर वो तुम्हें याद करा करा के जो जो कर्म किया थे भाई सब लिखिया कागदा माई। अण बोले कोई एको नहीं जाई रे मन तिल तिल लेको ले रे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसका बिना कर्म भोगे छूट जाओगे कि ऐसा कोई कर्म कर लिया और तुम्हें वो रियायत मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, बिल्कुल भी छूट मिलने वाली नहीं है कि अण बोले कोई एक को नहीं जाए, मतलब ये थोड़ी बहुत भी छूट नहीं मिलेगी। शुभ कर्म किया तो उसका भी फल तुम्हें भोगना पड़ेगा और अशुभ किया तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो तिल तिल कर तुम्हें मतलब बिना भुगताए छूटने वाले नहीं, भोगने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई सहारा ही नहीं। कि कह के मार दिरावे सोई जीव लो ताव दिरावे लुई। तुम्हें बता बता के तुम्हारा एक एक कर्म तुमने किस समय क्या कर्म किया था उसको बता बता कर तुम्हें उसका फल भुगताया जाएगा। कि वो कहना ले दे तुम्हारी मार पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, जिस प्रकार जो गर्म लोहा होता है ना उस पर वो लोहार कैसे वो मारता है उसको आकार देने के लिए, कोई औजार बनाने के लिए, तो उसी प्रकार जैसे गर्म लोहे पर ताव दिया जाता है मार पड़ती है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों को याद करा करा कर ये जमराज तुम्हें मार देगा। ये सब काम तुम्हारा हो ही रे मन वहां दिन दुख पड़ रहे, ये सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। ऐसा नहीं कि आस पास वालों ने तुम्हारे लिए ये करके रखे हुए, ये सब अपने हाथ किया कबाड़ा आता, ये सब कबाड़े अपने हाथों से की हुई है। कै सुख राम सुनो नर आई जम की जाट बुरी रे भाई। हमारे परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अरे सुनो ये जम की जाट यानी 84 लाख योनियों का और नरकों का जो दुख है, ये जन्म ने मरने का जो भारी दुख है हर योनि में भुगतना पड़ता है। जन्म जन्म मतलब जिस जिस योनि में अपन जन्म लेंगे उस योनि में ये सारे दुख अपन को भोगने पड़ेंगे, नरकों का 84 का दुख अपन को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज ने कहा कि जम की जाट बुरी रे भाई चूट चूट डाकी ज्यों खाई। एकदम से खा के खत्म कर दे तो किस्सा ही खत्म। भाई किसी को मारना है तो एक झटके में मारा और खत्म बात, लेकिन नहीं ये जमराज कैसे मारेगा, चूट चूट कर थोड़ा थोड़ा वो मार मार कर खाएगा, मतलब कितनी मार मारेगा वो पता नहीं। क्योंकि तो जम की जाट बुरी रे भाई चूट चूट डाकी ज्यों खाई रे मन समझ राम सिमर रे। अगर तुम्हें इस सब से बचना है, ऐसी जम की मार नहीं खानी है, तो वो जम की मार राम जी महाराज का भजन करने से ही दूर हो सकती है। ये बंदा नाम सता भी लेगा तब तो ये मामला तेरे ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये तो सिरे काल भवे निस्वासर नित फेरा दे जावे कब युग आण अचानक जमरो काट काट जीव खावे। अगर तुमने समय रहते ससुर राम जी महाराज का शरणा धारण करके और भजन और भक्ति में लग गया तो जमराज राम जी महाराज का भजन और भक्ति करने वालों को से दूर ही रहता है, नजदीक भी नहीं आता। और नहीं तो
ये तो तेरे सिर पर फेरा दे रहा है और मौके की फिराक में है, और जैसे ही मौका पड़ा तुझको ले जाएगा। इसलिए महाराज आगे क्या फरमा रहे कि बंदा ना कि बंदा नाव सताबी लीजे, ओसर जाए नीर ज्यों सिलता, पाछे धूल रहे रे बंदा, पाछे धूल रहे रे। राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कहे रे बंदा, साध सकल सो कहे रे बंदा, नाव सताबी लीजे। जो कुछ हूँ से हुए दिल भीतर, परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सताबी लीजे। तो महाराज क्या फरमा रहे कि अवसर जाय नीर ज्यों सिलता, पाछे धूल रहे रे। राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कह रे। कि जो ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर मिला हुआ, ये कैसे जा रहा है? कह रहे बंदा, तेरा ये मनुष्य शरीर रूपी जो अवसर मिला हुआ, वो ऐसे ही जा रहा जैसे अवसर जाए नीर ज्यों सिलता। जैसे नदी का जल कैसे बह के चला जाता है, बरसात के दिनों में देखते हैं पर नदी कितनी वो उफान होकर बहती है, और जैसे ही बारिश रुकती है तो वो नदी धूप से सूख जाती है, और पीछे क्या बच जाती है? धूल बच जाती है। कि पाछे धूल रहे रे, पीछे धूल रहती है। उसी प्रकार महाराज अपन को क्या समझा रहे इस उदाहरण के माध्यम से कि अवसर जाए नीर ज्यों सिलता, पाछे धूल रहे रे। उसी प्रकार अपन को ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर मिला हुआ है। अगर अपन ने बिना भजन किए इसको ऐसे ही गवा दिया तो फिर क्या होगा? ये तो मिट्टी में मिल जाने वाला नश्वर शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, पीछे मिट्टी ही रहने वाली है। कि मासूकों में ले जाने वाले सांसों से भरा हुआ फूला हुआ ये मनुष्य शरीर खत्म हो जाएगा, और अंतिम में 84 लाख योनियों में ले जाने वाले धूल के समान काल रूपी कर्म पीछे लग जाएंगे। तभी तो कहा कि मनुष्य शरीर रूपी अवसर अपन को मिला, इसको अपन को ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। कहते ना कि अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने झमखड़ा बेरी, भजन बिन कौन गति तेरी। सिराने झमखड़ा बेरी, भजन बिन कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। देख के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। देख के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने झमखड़ा बेरी, भजन बिन
कौन गति तेरी। तो कबीरदास जी महाराज क्या फरमा रहे कि अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे। कि ये अवसर, ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर की बात करें संत महापुरुष, कि मनुष्य शरीर रूपी अवसर तेरा पल पल में जावे, यानी अपना ये आयु क्षीण क्षीण कम हो रही है, मतलब लगातार कम ही हो रही है, बढ़ने की तो है ही नहीं, कम हो रही है। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुता ने नींद क्यों आवे, यानी तो अज्ञान अवस्था में क्यों सो रहा है, चेत जा और भजन में लग जा। कि सिराणे जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। है ना, तो सिर काल भवे निश्वास, तेरे सिर पर ये काल 3 दिन में 2-2 3 दिन बार फेरा दे रहा है। और भजन बिना कौन गति तेरी, भजन बिना तेरी क्या गति होने वाली है, ये चूट चूट कर खाएगा और तेरे किए हुए कर्मों का एक एक चीज का हिसाब लेंगे, तेरे को याद कर करा करा कर वो मारेंगे। तो का सिराणे जम खड़ा बैरी, भजन बिना तेरी कौन गति तेरी। जब उदाहरण भी दिया कि बड़ा था रावण का राजा, बड़ा था रावण राजा, जिन्हें जिन्हें के बाज था बाजा। रावण कितना बलशाली शक्तिशाली था, सबको ही पता है। दे गया डंका खाली कर दीनी सब लंका, सोने की लंका का मालिक था रावण, लेकिन अहंकार के कारण वो डूब गया और सोने की लंका उसकी यहीं की यहीं धरी की धरी रह गई, उसके साथ चली क्या, नहीं चली। तो महाराज अपन को क्या फरमा रहे हैं कि अपना ये सुनहरा अवसर अपन को मिला हुआ है, ये नदी के पानी की तरह बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, और फिर बहने के बाद कारी नहीं लगेगी, तो पानी तो बह के चला जाएगा, फिर पीछे क्या बच जाएगी, धूल ही बचेगी। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर अपन को मिला, और इसको अपने समय रहते भजन और भक्ति नहीं की, तो ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो इसके हाथों इसके द्वारा किए गए कर्मों का भारा अपन को 84 लाख योनियों में अटकते भटकते और लटकते रहेंगे, तब तक साथ ही रहेगा। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं कि अवसर जाए निर्जीव सिलता, पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कह रे। ये ससुरूप राम जी महाराज की भक्ति के बिना, उस भजन के बिना, आती जाती सांस में राम नाम को रटे बिना सबको पछताना पड़ेगा। चाहे वो किसी के छाप नहीं लगी हुई है कि इसको नहीं पछताना पड़ेगा, सबको पछताना पड़ेगा। जो भजन भक्ति नहीं करेंगे उनको वो जम के हाथ बिकेंगे, जम उनकी मर्यादा नहीं मानेगा और कड़ी मार देगा। ये सब साध सकल सो कह रहे नहीं। महाराज फरमाया, अरे राम भजन बिना सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी पछतावा करते, ऐसा सभी साधु कहते हैं और कह रहे हैं और चेता भी रहे हैं। महाराज ने मंगल पद में भी अपन को फरमाया कि भाई किस प्रकार से महाराज अपन को बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि माने हमारी बात, कहूँ सम जाए वो, माने हमारी बात, कहूँ सम जाए वो, ओ सरदीन आज और नहीं पाए वो, ओ सरदीन आज बोर नहीं पाई वो, अब के चूक्यो डाव घणो पीछे तावसी, अब के चूक्यो डाव घणो पीछे तावसी, 184 के माये मार बो खावसी, 184 के माये धकाबो खावसी, समझे समझे मन माये भजन सु लागिए, समझे समझे मन माये भजन सु लागिए, काल भवे सिर तो ये
नींद सु जागिए काल भवे सिर तोये नींद सु जागिए चेते क्यों निगीवार ज्ञान सुन जोइए चेते क्यों निगीवार ज्ञान सुन जोइए के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए हंसा छोड़ो नी जुग को ने जुगत सो तोड़िए हंसा छोड़ो नी जुग को ने जगत सो तोड़िए कर सत गुरा जी सुहेत सायब दिस जोड़िए। तो महाराज क्या फरमा रहे कि मान हमारी बात कहूं समझाए वो ओ मौसर दिन आज बाहर नहीं पाए वो अरे मेरी बात मान लो संसार के नर नारी कि मनुष्य शरीर रूपी जो अवसर मिला हुआ है बार बार मिलने वाला नहीं कि मान हमारी बात कहूं समझाए वो कि मेरी बात मान लो मैं बहुत तरह से समझा कर कह रहा हूँ परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा आज साहिब पाने का अवसर आया है यानी सतरूप राम जी महाराज से मिलने का ये मनुष्य शरीर रूपी अवसर मिला अपन को क्योंकि मनुष्य शरीर से ही सतरूप राम जी महाराज के देश की प्राप्ति की जा सकती है बाकी किसी भी योनि से 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे अपन भक्ति और भजन करके सतरूप राम जी महाराज से मिल सकते हैं उनकी देश की प्राप्ति कर सकते हैं बाकी दूसरी किसी भी योनि से भजन भक्ति होती नहीं तो यह अवसर हाथ से निकल जाने के बाद वापस मिलने वाला नहीं है अपन सोच रहे हैं कि कहते ना अगले जन्म में अगला जन्म किसने देखा मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मान लो कुछ शुक्र से मनुष्य शरीर भी मिल जाएगा ऐसे ससुरूपी संतों का शरणा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भारी ज्ञान अपन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिल गया सो मिल गया बंदा बार बार ये चीजें मिलने वाली नहीं होती इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ओ मौसर दिन आज वर नहीं पाए वो ये अवसर हाथ से निकल जाने के बाद वापिस नहीं मिलेगा अब के चूकियो डाव घणो पिस्तावसी अब की ये मनुष्य शरीर रूपी डाव चूक गया तो फिर तेरे को पछताना पड़ेगा 84 लाख योनियों में तेरे को अटकना भटकना और लटकना पड़ेगा और पल पल बहुत मार खाएगा घणो पिस्तावसी और लग 84 के माए मार बो खावसी बहुत भारी मार खानी पड़ेगी इससे तू राम जी महाराज के भजन भक्ति से लगे कि समझ समझ मन माए भजन सु लागे इसलिए तुम समझ जाओ महाराज फरमाया कि मैं ये हिला दे दे के ये ज्ञान बता रहा हूँ उसको तुम धारण कर लो और समझ कर भजन में लग जाओ अरे तुम्हारे सिर पर ये काल चक्कर खा रहा है और तुम अज्ञानता रूपी निंद्रा में क्यों सो रहे हो कि काल भवे सिर तो ये नींद सु जागे मतलब नींद में से नहीं उठना मतलब जो अज्ञानता हमारी महाराज के ज्ञान को अपन धारण नहीं कर रहे समझ नहीं रहे उसके लिए महाराज फरमा रहे कि नींद सु जागी के चेते क्यों नहीं गिवार ज्ञान सुन जोइए के सुखदेव जी तो जलम क्यों खोइए अरे मूर्ख जीव तुम ससुरूप राम जी महाराज का ज्ञान सुनकर चेता ही नहीं है ये अमूल्य मनुष्य शरीर मिला हुआ है इसको क्यों गमा रहा है परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज भांति भांति से अपन को चेता रहे समझा रहे कि मनुष्य शरीर अपन को बार बार मिलने वाला नहीं है कि ओ सर जाय नीर जीव सिलता पाछे धूल रहे रे राम भजन बिन सब पिछतावसी साध सकल सो कह रे तो आगे महाराज क्या फरमा रहे कि बंदा नाव सता लीजे हंस बटाऊ ओ जुग मेड़ो सो दो समझ पसाई रे बंदा सो दो समझ
बसाई। के सुख राम बूझ कर बिणजे, मूल हार मत जाई रे बंदा, मूल हार मत जाई रे बंदा। नाव सताबी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, परमारथ तो कीजे रे बंदा। नाव सताबी लीजे। तो महाराज क्या फरमाए कि हंस बटाऊ और जुग मेड़ो, सौदो समझ बसाइए, कै सुख राम बूझ कर बिणजे, मूल हार मत जाइए। महाराज फरमा रहे कि ये हंस संसार रूपी मेले में या यात्रा में आया हुआ है। जैसे परदेसी परदेश में जाता है तो वहां परदेश में हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो वो वहां से वापिस अपने देश लौट जाता है। उसी प्रकार महाराज अपन को क्या फरमा रहे कि हंस बटाऊ ओ जुग मेड़ो, सौदे समझ बिसाइए। कि ये हंस संसार रूपी मेले में यानी यात्रा में आया हुआ है, आया हुआ मुसाफिर है। मेले में कुछ लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, कुछ अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, तो कुछ खरीदने के लिए आते हैं। जैसे मेले में अनेक लोग आते जाते रहते हैं और हल्का भारी सौदा करते हैं। जिनको जैसा सूटेबल होता है वैसा वो हल्का और भारी सौदा करते हैं। उसी प्रकार महाराज अपन को क्या समझा रहे हैं कि इसी प्रकार ये मुसाफिर रूपी हंस संसार रूपी मेले में बड़ा सौदा करने के लिए आया है। आया तो बड़ा सौदा करने के लिए है, और कर क्या रहा है कि काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे। आया तो क्या करना है, बड़ा सौदा करना आया। और फिर संसार रूपी मेले में बड़ा सौदा करने के लिए आया, और आकर यहाँ पर छोटे छोटे सौदे करने लग जावे तो उसको इतना व्यापार, उसका मुनाफा होगा क्या। कि मुसाफिर रूपी हंस संसार रूपी मेले में बड़ा सौदा करने के लिए आया है, और अब इस मेले में समझकर मोक्ष रूपी बड़ा सौदा खरीद ले। तो अपन सब इस संसार में किस लिए आए, बड़ा सौदा करने के लिए आए। अपन मुसाफिर रूपी हंस है और ये संसार रूपी मेला है। इस मेले में हम किस लिए आए हैं, संसार रूपी मेले में बड़ा सौदा करने के लिए। बड़ा सौदा कौन सा, संसार रूपी कोई लेन देन करने के लिए नहीं आए हैं, कि संसार में मोक्ष रूपी बड़ा सौदा करने आए हैं। यानी मोक्ष को मतलब इस मनुष्य शरीर से ही अपन परमोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए संसार में अपन मनुष्य शरीर पाकर मोक्ष रूपी सौदा करने के लिए यहाँ आए हैं। और महाराज क्या फरमा रहे हैं कि इस संसार में मोक्ष रूपी बड़े बड़े सौदे जिन जिन संतों ने किए हैं, उनसे पूछ पूछ कर मोक्ष का सौदा कर लो। एक तो अपने मन से अपन पंचायती कर लेते हैं। महाराज फरमा रहे भाई अपन को कोई चीज खरीदनी आती नहीं है, अपन को उस चीज का भाव ताव के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और अपन उसको बाजार में जाकर जो भाव बताए उस भाव से ला देंगे, और फिर कोई दूसरा व्यक्ति अपन को कहेगा कि ये क्या तुमने इतने पैसे क्यों दिए, ये तो इतने में ही आ रही थी। तो अपन पछताते हैं। अपन अपन अगर घाटा हो जाता तो अपन क्या करते हैं, पछताते हैं। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे कि इस संसार में मोक्ष रूपी बड़े बड़े सौदे जिन जिन संतों ने किए हैं, उनसे पूछ पूछ कर मोक्ष का सौदा कर लो। अपने मन से पंचायती मत करो। जो सस्वरूपी संजन है, जिन जो परमोक्ष की प्राप्ति, जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति की है, जिनके घट में ये नयनचर निज नाम है, ऐसे संतों की शरण में तुम जाओ और उनको अपना निज मन दो। अपना निज मन सौंप कर परम मोक्ष की कैसे जाया जाता है, उस भेद विधि को, उस नयनचर निज नाम को अपने घट में प्रकट कर लो। क्योंकि अपने मत से तो कुछ होने वाला नहीं है। अपने मत से करेंगे
तो फिर अपन इस संसार इस मनुष्य शरीर रूपी शरीर का कबाड़ा कर देंगे और ये ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जो संसार में मोक्ष रूपी बड़े बड़े सौदे जिन संतों ने किए हैं, उन संतों से पूछ पूछ कर मोक्ष का सौदा कर लो। तुम्हें मिली हुई सांसा रूपी पूंजी गमाकर 84 लाख योनियों में मत जा, ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सबको कह रहे हैं। अपन सबको क्या कह रहे हैं कि जो सांसा रूपी पूंजी अपन को मिली हुई है, इस सांसा रूपी पूंजी से अपन को मोक्ष रूपी सौदा करना है। और मोक्ष रूपी सौदा भी समझ कर, सोच कर, विचार करके, और जिन संतों ने ऐसा मोक्ष रूपी सौदा किया है उनसे पूछ पूछ कर करना है। अगर ऐसा अपन कर लेते हैं तो परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, और नहीं तो अपन ये क्या सुख राम बूझ कर बीणजे मूल हार मत जाना। अच्छे से तुम सोच समझ कर सौदा करना, यानी अच्छे से ससुरूपी संतों की शरण में जाकर उनके बताए मुझे भजन और भक्ति में लगकर अपनी जीव आत्मा का कार्य कर लेना। नहीं तो क्या होता है कि संसार रूपी मेले में जैसे अपन संसार के मेले में जाते हैं, अपन को खरीदारी का नॉलेज नहीं होने के कारण अपन जो मूल पूंजी लेके जाते हैं वो हार के आ जाते हैं वहां पर। तो महाराज फरमाते हैं कि मूल हार मत जाना, ये मनुष्य शरीर रूपी शरीर जो मिला है उसको ऐसे ही हार के मत जाना। इसलिए महाराज ने एक हरजस पद में भी फरमाया, महाराज ने क्या कहा कि भाई तू समय रहते चेत जा, नहीं तो फिर के बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काये पिकूचे मूरख, उठ भजन सू लाग रे बंदा, उठ भजन सू लाग रे बंदा, जाग जाग नर जाग रे। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे रे बंदा, सब कुल देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जायन छूटे रे बंदा, काहू जायन छूटे, तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माई रे बंदा, अंत काल के माई, पड़सी मार घणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाई रे बंदा, कोई छुड़ावे नाई, नरक कुंड दो जुग नरक कुंड दो जग दुख भारी, पर ले कयो ने जावे रे बंदा, पर ले कयो ने जावे, गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीना बो दुख पावे रे बंदा, जाग जाग नर जाग रे, चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे रे बंदा, क्यों जीत्योड़ो हारे, के सुख राम बाजती तरज्यूं, जम तोई पटक पीछाड़े रे बंदा, जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सो लाग रे बंदा, उठ भजन सो लाग रे बंदा, जाग जाग नर जाग रे। तो महाराज क्या फरमा रहे,
कि संसार में अपन जो काम करने के लिए आए, राम जी महाराज का भजन करने के लिए, और ससुरूप राम जी महाराज के देश की प्राप्ति करने के लिए आए, तो उसमें लग जा के सोयर काए बिगुचे मूर्ख, उठ भजन सुन लाग रे। तू कैसे अज्ञान अवस्था में सो रहा है, समय रहते भजन और भक्ति में लग जा। कि तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे, तीन लोग और राम बिना रे काऊ जाय नहीं छूटे। कि तेरे सिर पर ये काल लूटने वालों की धाड़ आई हुई है, और वो काल कुल परिवार के सामने तुझको लूटेगा, यानी तेरा जीव शरीर से निकाल कर ले जाएगा, तेरे को कोई नहीं बचा सकता, और कोई भी देवता के प्रताप से तू बच नहीं सकता। कि तेरी जोई फजीती वेला अंत काल के माई, पड़सी मार घणी गुर्जा की कोई छुड़ावे नहीं। कि राम जी महाराज की भजन भक्ति नहीं करेगा तो अंत काल में तेरी फजीती होगी, यानी जम के हाथ बिकना पड़ेगा तेरे को, और सर पर ये जमरात गुर्जा की मार पड़ेगी, यानी जो उनका जो मारने का वो साधन है उसे वो मारेंगे, तब तुझे कौन छुड़ाएगा। कि नरक कुंड दोजुक दुख भारी, परले कयो न जावे गर्भवास में ऊंधो टेरे झीणा बहुत दुख पावे, यानी नरक कुंड के असहनीय भारी दुख बहुत पड़ते हैं, और हंस बार बार 84 लाख योनियों में परले में पड़ता रहता है, और हर योनि में गर्भ का दुख भोगना पड़ता है उसको, और उसको उल्टा लटकाया जाता है गर्भवास में, उसका मुंह नीचे और पांव ऊपर रहता है, और मुंह उसका मलमूत्र में टीका रहता है। ऐसा भारी दुख महाराज फरमाते हैं जीव को भुगतने पड़ते हैं, भुगताए जाते हैं, लेकिन जो जीने जीने दुख है वो तो अनगिनत, उनका लेखा बार पार ही नहीं है, इतने भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कहा चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जीते ओढ़ो हारे रे। महाराज फरमा रहे हैं कि अरे अंधे तू होशियार हो जा। होशियार क्यों नहीं होता है, ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस देख ये मनुष्य शरीर रूपी भारी डाव तेरे हाथ में आया हुआ है, और तू क्यों जम के हाथ बिक रहा है। और जमराज तेरे को कैसे मारेगा, जैसे बाज तितर पंछी को झपड़ते पकड़ता है, और जब तक वो मरता नहीं है उसको पटक पटक के उसके प्राण निकाल देता है। अगर इस प्रकार मरना है, इस प्रकार पटक पटक कर जम की मार खानी है, तब तो भजन भक्ति करो मत, और नहीं तो समय रहते चेत जाओ, और समय रहते चेत कर और भजन और भक्ति में लग जाओ। महाराज फरमा रहे कि क्यों क्यों चित सोए रहो इन जुग में, जहाँ दो जग नित दीजे, क्या सुख राम समझ मन मेरो भलो आपको कीजे। कि तू क्यों इस जगत में अपना चित्त देके अज्ञान अवस्था धारण कर लिए तूने, जहां से तेरे को दो जग के यानी नरक के दुखों के अलावा कुछ भी और कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तू तेरा अपना चित्त इस संसार में लगाएगा, भजन भक्ति में नहीं लगाएगा, तो तेरे को ये नरकों के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या सुख राम समझ मन मेरा भलो आपको कर ले, यानी अपना भला कर ले, यानी परमारथ कर ले इस जीव आत्मा को, तो ससुर साहिब से मिला दे। इसलिए कहा कि बंदा नाव सता लीजे, जो कुछ हूं से हुए दिल भीतर, परमारथ तो कीजे रे बंदा, नाव सता लीजे। तो सिर काल भवे निस्वासर, नित फेरा दे जावे रे बंदा, नित फेरा दे जावे। कब के आण अचानक जवेरो, काट काट ज्यूं खावे रे बंदा, काट काट ज्यूं खावे। ओसर जाए नीर ज्यूं सिलता, पाचे धूल रहे रे बंदा, पाचे धूल रहे रे। राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कहे रे बंदा, साध सकल सो कहे रे। हंस बटाऊ
ओ जुग मेलो सो दो समझ बसाई रे बंदा, सो दो समझ बसाई। के सुख राम बूझ कर बिन जे, मूल हार मत जाई रे बंदा, मूल हार मत जाई रे बंधा। नाव सता भी लीजे, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, तो परमारथ तो कीजे रे बंदा, परमारथ तो कीजे रे बंदा। नाव सता भी लीजे। समय भी हो गया, मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। और आज की सत्संगत में बोलने में, अर्थ करने में या समझाने में मेरे से किसी भी प्रकार की त्रुटि रही होगी तो मैं उपस्थित सभी संजनों से निवेदन करती हूँ कि मुझे क्षमा करावे एवं मेरा मार्गदर्शन जरूर करावे। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे बांध जस होए, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संजनों को मेरा राम राम सा, मेरा बारंबार प्रणाम सा। राम राम साहब प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय रामी बैसा का। आज का हरजस बहुत अच्छे से एक एक साखी को खोल खोल कर अपने सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। अब मैं परम आदरणीय भगवत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, आज के सत्संग के बारे में थोड़ा समराइजेशन कीजिएगा। भगवत जी भाई साहब राम राम साहब प्रणाम। हाँ भाई साहब, राम राम प्रणाम। राम साहब प्रणाम। हाँ साहब, इसका आज समराइजेशन के लिए किसी और को दीजिएगा। मैं थोड़ा लेट भी जुड़ा था, लेकिन बराबर कल की संगत की तैयारी में लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा सुना जरूर है मैंने पूरा, लेकिन समराइजेशन के लिए किसी को दे दीजिए, नोट नहीं कर पाया। अच्छा। ठीक है सर, राम राम, क्षमा करना जरा। राम राम साहब। हाँ, क्षमा करें। मैं जवरीलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। जवरीलाल जी भाई साहब राम राम साहब। जवरीलाल। राम राम सा- राम 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 प्रणाम। नाम साहब आज की सत्संग को के बारे में आदि दो सद शब्द कहेगा। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम ने तो धन्य धन्य राम भाई सा ने एकदम बढ़िया ली, और एक एक साखी और साथ में हरजस अटैच करके बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास किया। इस पद में महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि बंदा नाम सता भी लीजिए, जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजिए। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज के मन को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, हे बंदा, तू नाम ऐसा ले जिससे अपना कारज हो जाए सता भी नाम। यानी कि जो कुछ होश हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजिए। यानी कि देख, पहले तुम्हारा कार्य करना है। तुम्हारा कार्य करने के लिए
खूब सुमिरन करना है, और साथ में और जीवों को भी सुमिरन करवाना है। ये परमारथ का काम है। अपना काम तो करना है, अपना कार्य करना है, साथ में और जीवों का भी कार्य करना। महाराज ये बात विशेष बता रहे हैं कि भाई अपना कार्य करना है, इसमें तो तुम विलंब कर ही मत। राम राम सुमिरन करना है। सतावी नाम कौन सा, जिससे हमारा कार्य जो हो सके। ने अंचर निज, ऐसा नाम जिससे अपना कार्य हो। पहले अपना कार्य करना है, और तुम्हारे अंदर ऐसा होश यानी कि हर्ष रहना चाहिए कि मेरा तो कार्य होगा ही होगा, लेकिन और जीवों का भी कार्य साथ में कार्य करना है, यानी कि उनको भी सुमिरन में लगाना है, उनको भी काल के मुख से निकालना है। यही परमारथ का काम है, यही परमारथ का काम है। तो महाराज फरमाते कि तो सिर काल भवे निस्वासर, नित फेरा दे जावे, कब युग आन अचानक जमरो, काट काट ज्यों खावे। महाराज एकदम हमें एक्टिव करने के लिए बात बता रहे हैं कि तो सिर काल भवे निस्वासर, कि अरे तेरे सर के ऊपर काल चक्कर मार रहा है, कभी भी तुम्हें इस तुम्हारी जो श्वासा खत्म हो गई तो कभी भी लेके जा सकता है। इसलिए तुम एकदम एक्टिव रहे, और एक्टिव होके सुमिरन कर, नहीं तो कब उक आन अचानक जमरो, काट काट ज्यों खावे। यानी कि तुम्हारे को ये जम जो है ना, इतने जोरावर है कि तुम्हारे अंदर घुस के एक एक अंग प्रत्यंग को, जैसे समय अनुसार कोई आदमी को बीमारी होती है ना, अंदर कभी किसी की किडनी खराब हो गई तो किसी का कुछ हो गया, तो वो एक उसका बनता है कि ये किडनी खराब हो गई, ये इसका हार्ट अटैक हो गया। तो हम उसको कैसे बंद करके, 9 दरवाजे बंद करके कैसे उसको लेके जाता है। तो ऐसा समय आ रहा है, तो कब युग आन अचानक जमरो, काट काट ज्यों खावे। यानी कि तुम्हें ये जम अचानक आके काट काट कर, यानी कि देखो बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां, एक एक शरीर शरीर पूरा क्षीण कैसे होता है, वो सभी जम की मार है ये अंत समय की। तो अलग अलग तरह की बीमारियां लगती है, जम उसको अलग अलग तरह का कष्ट देते हैं, और फिर वो उसको काट काट कर खाते हैं, यानी कि उसको लेके जाता शरीर जीव को। तो ऐसी दशा होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए तुम समय रहते कि अवसर जाय नीर ज्यों सिलता, पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पुछतासी, साध सकल को कहरे। यानी कि अवसर जब तक है तुम्हारे पास, तब तक राम राम सुमिरन करके कार्य कर ले, नहीं तो अवसर जाए नीर ज्यों सिलता। यानी कि जैसे नदी का नीर पानी कैसे जाता है, गया हुआ जो पानी बह के आगे निकल गया वो वापस नहीं आता है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारी उम्र जा रही है, ऐसे ऐसे तुम्हारा समय जा रहा है। तो पूरा एक एक क्या रहता है, जो गर्मी बढ़ती बढ़ती नीर, पूरा पानी खाली होता है, पूरा पानी सूख जाता है,
तो फिर पीछे क्या रहता है, धूल रहती है, धूल। तो महाराज फरमाते हैं कि अगर तू राम राम सुमिरन नहीं किया तो बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। अगर तुमने राम राम सुमिरन नहीं किया तो बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। जब जम आके तुम्हारे काल रूप बन के जम आएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ओहो, समय रहते मैंने राम राम सुमिरन नहीं किया। अगर समय रहते मैंने राम राम सुमिरन किया रहता तो आज मैं अमरलोक की यात्रा करता, अमरलोक जाता। तो राम भजन बिन सब पछतासी। अगर जो जो सृष्टि में जीव है, जो जो नर नारी है, अगर वो राम राम सुमिरन नहीं करेंगे समय रहते तो उन सबको पश्चाताप करना पड़ेगा। सभी के लिए महाराज फरमा रहे हैं, अपने एक के लिए नहीं, सभी के लिए फरमा रहे हैं। राम भजन बिन सब पछतासी, साध सकल को कह रहे। चाहे कोई भी रहने दो, भजन नहीं किया, चोला पहन लिया और साधु बन गए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। भजन नहीं किया तो उनको भी पश्चाताप करना पड़ेगा, चाहे भले ही साधु रहने दो, चाहे नर नारी रहने दो, सभी को पश्चाताप करना पड़ेगा अगर भजन नहीं किया तो। महाराज फरमाते कि हंस बटाऊ ओ जुग मेड़ो, सोदो समझ बसाइए, हे सुख राम पूज कर बिणजे, मूल हार मत जाइए। महाराज देखो अपने इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि के सुखराम पूज कर बिणजे, मूल हार मत जाइए। कि ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर जो मिला है संसार, ये कैसा मिला है कि तुम्हें गिनती के सांस देकर भेजा है इधर, और उन सांसों को तुम अगर सोच समझकर खर्च नहीं किया, यानी कि सोच समझकर राम राम सुमिरन में नहीं लगाया, तो सौदा हार जाएगा। यानी कि मूड हार मत जाइए। जो तुम्हें श्वासा दिया है उसको हार मत जाना है। यानी कि जैसे अभी हम इसके लिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी मेला लगता है। मेले में कितनी तरह के ये आते हैं, मनुष्य जीव सभी आते हैं, और क्या करते हैं वहां पर जाके, जैसे जैसे उनके पास मेले में कैसे कैसे सामान रहता है, क्या क्या रहता है, तो वो लोग जैसा देखते हैं उनके आधार से वो खरीदते हैं, सौदा खरीदते हैं। और कुछ कुछ तो क्या करते हैं कि पूरा पैसा बिना समझ से ही खर्च कर देते हैं उधर मेले में, बिना समझ से ही बिना बिना जरूरत की चीज खरीद लेते हैं और बिना समझ से ही वो खर्च कर देते हैं। बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ता है, जेब खाली हो जाती पूरी तब। तो ऐसा का ऐसा मनुष्य शरीर हमें मिला है। मनुष्य शरीर में श्वास रूपी जो पूंजी हमें मिली है, उसका सोच समझकर हमें सदुपयोग करना है। यानी कि राम राम सुमिरन करके उन श्वासों को अगर जब हम बराबर से नहीं लगाएंगे तो अंत समय में हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। मूल हार मत जाइए। महाराज खास बात बताए कि हंस बटाऊ वो जुग मेड़ो, ये संसार मेले की तरह है। सो दो समझ बसाइए, यानी समझ कर अगर हमने ये श्वासा खर्च नहीं किया तो केशव सुख राम बुझ कर बिणजे, मूल हार मत जाइए। यानी कि अगर तुमने ये मूल हार गया तो तुम बात तो मोक्ष की कर रहा है, लेकिन नरक में भी जगह नहीं मिलेगी राम राम सुमिरन नहीं किया तो। 84 लाख योनिया में वापस भुगत भुगत के तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। समय रहते राम राम सुमिरन करना है। यही इसमें महाराज समझा रहे हैं कि हमें जो श्वासा मिला है उस सांसों का सदुपयोग नाम सताबी, यानी कि जो नेअंचर निज नाम किससे प्रकट होता है वो नाम हमें लेना है, सुमिरन करना है और औरों को भी करवाना है। ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में हमें समझा रहे हैं। तो इसमें समझने में समझाने में कुछ गलती तो रह सकती है, फिर भी
इस हरजस में मेन एम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करना है और सुमिरन करके अपना जीवन सफल करना है और औरों को भी इसमें लगाना है। ये बात महाराज इसमें विशेष समझा रहे हैं, ऐसा इस हरजस में समझ में आ रहा है। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा, सब संताने प्रणाम। राम 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 सा। राम राम साहब प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे वरिष्ठ संजन जवरीलाल जी भाई साहब का। आज के सत्संग को बहुत अच्छे से समराइजेशन किया, महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सिमरन करने से ही सारा कार्य होगा, सिमरन के बिना कुछ नहीं हो सकता। सिमरन करने से ही अमर देश में चले जाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे पुनः जवरीलाल जी भाई साहब का। अब आगे शिक्षा पद शाखा के लिए शिवानी जी से मैं निवेदन करूंगा। डूंगरमल जी सोनी। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम साहब प्रणाम सर, लीजिएगा सर। हाँ, वो एक कीर्ति और शिवानी के नाम से जो जुड़े हैं ना, उसको आप को पोस्ट बनाइए। कीर्ति शिवानी सोनी। हाँ हाँ, सोनी हाँ से वो पोस्ट कर बाहर दिया है, है यहाँ हमारे राजू सासोर भाई है। साहब ने। हाँ पोस्ट लीजिएगा। राम 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 सा, प्रणाम सा। राम राम साहब प्रणाम सा, लीजिएगा सर। परम दयाल सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु दयाल महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सदगुरु महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, सभी संतों को राम जी राम। परम पिता ग्रंथ साखी नंबर 7। बालक तरण बूढ़ापो भी तो अजुअन राम न गावे। 84 फिर नरतन पायो चाम सोमनी जावे। नेट की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ आगे आगे वापस। कीर्ति जी अपना ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन। कीर्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे हाँ अब बोलिए बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, हाँ। अरे मनुष्य, तेरा बचपन पूरा बीत गया, जवानी भी बीत गई, मौत कोई समय आ सकती है। ऐसे ऐसा बुढ़ापा बीतने गया, फिर भी 84 लाख योनियों के दुखों से निकालने वाले राम नाम नहीं गह रहे। अरे मनुष्य, यह नरक तथा 84 लाख योनियों भोगने के बाद मिला है। ऐसा यह मनुष्य देख का सुवन शरीर व समय जा रहा है। इसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमको बचपन से ही राम राम करना चाहिए। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। राम राम सा, प्रणाम सा, गलती गुना माफ करना सा। राम राम साहब प्रणाम साहब। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे। शिवानी एक और है, साकी आगे और है, शिवानी और ले। साकी नीचे वाली साकी लीजिए। हाँ लेगी, पूरा है, 3 साकी लेगी। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। लीजिए कीर्ति जी, लीजिए आप। शिवानी जी। शुभ कर्म कर सुरगा जावे, अशुभ किया 84 के सुख राम भगत कर केवल परम धाम जंजासी। महाराज परमत है कि हंस जैसे शुभ कर्म करके सर्वाधिक पहुँचे, शुभ कर्म नरक तथा 84 लाख योनि के
पड़े 84 लाख योनि में पड़वे। इसी प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल भक्ति करके अर्थ परम धाम जावे। राम राम सा, प्रणाम सा और एक सतत कीर्ति जी लीजिए, आगे वाली हिस्सा की लीजिए, औसत दीजिए आण के वीरे के अंग से ऐसा। शिवानी जी, चलो ठीक है, हमारे बाल संत आगे राम रतन जी आगे बढ़िए। राम 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 राम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे शिवानी जी का, जो 2 सा के लिए बालक तरण बुढ़ापो भी तो अजूराम नहीं गावे, 84 भी नर्तन पायो चाम सो नहीं जावे। शुभ कर्म कर स्वर्ग जावे, शुभ क्या 84 के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। दोनों साकी ली और अच्छे से साकी को समझाने का प्रयास किया हमारे शिवानी जी बाल संतों ने, जो नियमित रूप से सत्संग में आते हैं और साकी लेते हैं और सबको समझाते हैं। अब आगे हमारे बाल संत रौनक जी से निवेदन करूंगा। रौनक जी राम राम सा। राम राम सा, परम्बा प्रणाम करो सा। राम राम सा, प्रणाम सा लीजिएगा सर रौनक जी। रो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुतराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सुतराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। ब्याव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सालनपुर जो जाम ने बरम्बा प्रणाम राम राम सा। राम राम सा परम लीजिए। निष्ठावा दलन साथी संचार 26 रोता में तो रो बरो है देही में तो देहा नामा में तो नाम बरो है सेवा में तो सेवा। महाराज फरमाते थे 3 रोत में कौन सा रोत बड़ा है, 84 रात शरीरों में कौन सा शरीर बड़ा है। परमात्मा के अनेक नाम है, उनमें कौन सा नाम बड़ा है। संगत करने में कौन सी संगत अच्छी बड़ी है। नाम नाम लोटा में मरत लोट बड़ो है देही में नर देहा नामा में बलराम नाम है सेवा में संत सेवा। महाराज फरमाते 3 रोत में मृत्यु रोत बड़ा है, शरीरों में मनुष्य शरीर बड़ा है। परमात्मा के सब नामों में राम नाम बड़ा है, सेवा में संतों की संगत अच्छी है, यानी संतों का ब्रह्म ज्ञान अच्छा है। राम नाम बिना मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही मृत्यु लोट बिना साधन निपजे जयो राम सन है। महाराज फरमाते हैं बिना मोक्ष राम नाम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य शरीर से ही राम नाम का सिमरन होता है। मृत्यु लोक में ही साध यानी औदारी संत आते हैं और उनके द्वारा बताए हुए विधि से राम रटने पर नेंचर अशर रूपी साध निपजेगा, जो इस प्राता
प्रताप भक्ति कलेदा वो राम सने होंदा। राम राम साहब, आंबा प्रणाम चचा, धरती दुना माफ करजो। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारे बाल संतरों जी का बहुत अच्छे से लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साकी को अच्छे से पढ़ने का समय निकाल। इतनी कम उम्र में महाराज के ज्ञान में आकर समझना, समझाना, पढ़ना, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका हमारे बाल संत जी का। अब आगे एक वो परमेश्वर जी रतावा और ब्यूरा जी सोनी, रामी भाई साहब, इनमें से ब्यूरा जी सोनी लेंगे क्या? राम राम साहब। ये दो पद लेने हैं, एक एक हाँ करके। हाँ, हाँ। परमेश्वर जी रतावा सत्संग में है तो हैंड रेज कीजिएगा। परमेश्वर जी रता अगर आए हैं, राम सभा में उपस्थित है तो तो हैंड रेज हैंडरेज कीजिएगा। करेगा। नहीं तो तब तक ब्यूरा जी ले लेंगे, चलो हाँ, दोनों ब्यूरा जी मिलकर। हमारे पारस जी पे पाठ से लीजिएगा सर। ब्यूरा जी भाई साहब, राम राम साहब। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साहब, प्रणाम, लीजिएगा बस। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी सत्संग में विराजमान सभी संतों को मेरा बारंबार प्रणाम, राम राम। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे हो। जुग जुग रहूं मैं तुम्हारी लारा, दासन दूरा कीजे हो। जुग जुग रहूं मैं तुम्हारी लारा, दासन दूरा कीजे हो। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणी लीजे हो। जुगन जुगन में फिर्योर 84 जन्म जन्म दुख पायो। जुगन जुगन में फिर्यो 84 जन्म जन्म दुख पायो। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे हो। सुरपुर नरपुर प्याल ज देखा, मासो सुख कहूँ नाही हो। सुरपुर नरपुर प्याल ज देखा, मासो सुख कहूँ नाही हो। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे हो। मात पिता कुल भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब कोई हो। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे हो। ज्ञान बीण में सब जुग जोयो, गुरा बिन काहू सुख नाही हो। ज्ञान बीण में सब जुग जोयो, गुरा बिन काहू सुख नाही हो। मैं बहुत दुखी जुग माय सिमरत सरणे लीजे हो। के सुख राम सुनो गुरु साई, तम बिन जी सुनाही हो।
के सुख राम सुनो गुरु साई, तम बिन जी सुनाही हो। मैं बहुत दुखी जुग माई, सिमरत सरणी लीजे हो। मैं बहुत दुखी जुग माई, सिमरत सरणी लीजे हो। राम राम सा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें ये समझा रहे हैं, जब महाराज स्वयं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब जीव रूप में थे, तो वो होन काल के जो दुख थे, उन दुखों को, उनकी दुखों के ताप को देखते हुए महाराज ने ये पद बोला था कि हो परमात्मा राम जी, मैं इस जगत में बहुत दुखी हूँ। मैं इस जगत के दुख मेरे को बार बार इतना सता रहे हैं, तो इसलिए मुझे आप अपनी शरण में ले लो, और मुझे मुझे आप मैं आपकी शरणागत होना चाहता हूँ। इसलिए महाराज फरमाते थे कि मैं बहुत दुखी जुगमा, स्मृत शरण लीजिए हो, मुझे आपकी शरण में ले लो। महाराज को क्या दुख थे? इस जगत के दुख थे, जो 84 लाख की योनियों में बार बार आना, और ये 84 लाख के जीवों के जो दुख महाराज के को देख रहे थे, उन दुखों को देख करके महाराज ने बोला था कि मैं बहुत दुखी जगमाए, मुझे शरणे लीजिए आप। और फिर आगे की साखी में बताएं, जुग जुग रहूं मैं तुम्हारी लारा, दास न दूरा कीजिए हो। महाराज सुनाते हैं महाराज सुनाते हैं कि जुगान जुग से मैं आपके पीछे रहना चाहता हूँ, यानी मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। जुगान जुग में रहूं तुम्हारी लारा, दास न दूरा कीजिए हो। परमात्मा राम जी, मुझे आपसे कभी दूर मत करना। ऐसा महाराज इस पद के माध्यम से हमारे थे। तीसरी साखी यही है, जुगान जुगन में फिरियो 84 जन्म जन्म दुख पायो हो। मैं जुगान युग में 84 लाख योनियों में भटकता आया हूँ। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते ये जीव अनंत दुखों को, यानी इसमें आदि व्याधि उपाधि के अपार दुख पा रहा हूँ, और जन्म जन्म दुख पाया, और फिर वो यही 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह मिलता, और इसमें मेरे को ये दुख, ये भक्ति मिलती, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाए, तो फिर उनको वही 84 में जाते। ये इसमें होता है कि जुगान जुगन में फिरियो 84 जन्म जन्म दुख पायो हो। सुरपुर नरपुर प्याणज देखा, माँ सो सुख कहूँ नाही हो। सुरपुर यानी देवताओं का लोक स्वर्ग, नरपुर यानी मृत्यु लोक, प्याणज यानी पाताल लोक। तो महाराज फरमाते हैं कि मैंने सुरपुर यानी स्वर्ग भी देखा है, नरपुर यानी पाताल भी देखा है, और नरपुर यानी मृत्यु लोक देखा है, प्याणज यानी पाताल देखा है, लेकिन किसी में सुख नहीं है। किसी में सुख है नहीं। माया के सुख देखने के लिए स्वर्ग में गया, तो लेकिन जैसे ही वो माया के सुख पूरे हुए, तो स्वर्ग से मेरे को वापस इसी मृत्यु लोक के लिए धकेल दिया गया। यानी ये 84 लोक के 84 के जो दुख थे, वो सारे दुख मेरे को भोगने पड़े। और इसी के अनुसार मैंने सोचा कि नरपुर यानी मृत्यु लोक में सुख होंगे, तो मृत्यु लोक में मनुष्य देह की कामना करके आए, तो मनुष्य देह लोक में भी वही दुख दुख मिले, आदि व्याधि उपाधि सारे दुखों के साथ, तो उसमें भी मेरे को सुख नहीं मिला। पाताल में गया तो वहां पे भी मेरे को सुख नहीं मिला। इससे महाराज कहते हैं कि मन के अनुसार सुख कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा मनुष्य लोग देख करके दुखों से भरा हुआ पाताल भी देखा, लेकिन मुझे कहीं पे भी एक रत्ती भर भी सुख नहीं मिला, यानी एक मास का सुख नहीं मिला। तो इसलिए महाराज ने बताया, फरमाया कि सुरपुर नरपुर प्यारज, यहाँ कहीं पे मेरे को सुख नहीं मिले। और आगे महाराज फरमाते हैं, मात पिता कुल भाई रे बंधु, स्वार्थ का सब होई भी। माता है, पिता है, कुल परिवार, भाई बंधु, यानी इस जगत में हमें जो हमारी जो इन बाहरी आंखों से दिखने वाले माता पिता कुल भाई बंधु, ये भी स्वार्थी हैं। और त्रिगुणी रूपी माया यानी माता, होनकाल रूपी पिता यानी ब्रह्म, होनकाल पार ब्रह्म यानी वो पिता, और ये जगत के जो मेरे 3 लोक में
जो हमारे कुल कुल ये कुटुंब जिन्हें हमें कुल देव बोलते हैं, कुल देवी बोलते हैं, ये भी हमारे बंधु हैं, भाई बंधु है, कुटुंब है, ये परिवार है। यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये सारा हमारा कुटुंब परिवार है। लेकिन ये सब स्वार्थ के हैं। जैसे माता की सेवा करते हैं तब तक माता का पुत्र प्यारा है, जैसे पिता की सेवा करता है तो पिता के लिए पुत्र प्यारा है, वैसे ही भाई बंधु परिवार कुटुंब के लिए जब तक उनका साथ देता है तब तक वो बंधु है। तो इसलिए महाराज कहते कि माता पिता कुल भाई रे बंधु स्वार्थ का सब हुई। यानी सभी एक दूसरे का सुख चाहने के लिए ही अपना संबंध रखते हैं, और जब तक उनसे सुख मिलता है तक तब संबंध है, और जब सुख किसी से नहीं रहता तो उनसे कोई संबंध नहीं रहते हैं। तो वैसे ही त्रिगुणी माया रूपी माता और पिता पार ब्रह्म ये भी हमें अपने से उलझाए रखते हैं कि कहीं ये जीव छोड़ करके परमात्मा के देश चला गया तो हमारा इससे क्या सुख रहेगा। इसे ही आगे की साखी महाराज कहते हैं, ज्ञान बीण में सब जुग जोयो गुरा बिन काहू सुख नाही हो। ज्ञान बीण यानी मैंने ऐसे ही ज्ञान के अंदर ये सारी खोजा है। मेरी इच्छा माता और पारब्रह्म पिता इनसे ही पूर्णकाल जगत बने, लेकिन मैंने इनको ज्ञान के माध्यम से मैंने इनको खोजने की बहुत कोशिश की है। तो उसमें भी आवागमन छूटने का, यानी जन्म मरण के बंधन से छूटने का इनके पास किसी में उपाय नहीं है। यानी ज्ञान बीण में सब जुग जोयो गुरा बिन काहू सुख नाही हो। यानी सदगुरु जी के पास ही इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का उपाय है। यानी इस 84 से छूटने का उपाय सिर्फ सदगुरु जी महाराज के पास है। बाकी जगत के सारे ज्ञान के अंदर कोई इसका उपाय नहीं है। इसलिए महाराज फरमाए कि ज्ञान बीण में सब जुग गुरा बिन काहू सुख नाही हो। यानी इस 84 के से छूटने का, जन्म मरण के से छूटने का और परमात्मा की देश की प्राप्ति का जो सुख है वो गुरु जी के शरण में है, और बाकी जगत की शरण में कुछ नहीं है। के सुख राम सुनो गुरु साही, के सुख राम सुनो गुरु साही तम बिन जीसु नाही हो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि हो परमात्मा राम जी, मैं इस जगत के अंदर जो हूँ, मैं काल के दुखों में अब नहीं जी सकता हूँ। मैं जीऊंगा तो मैं आपकी शरण में रह के जीऊंगा। मुझे आप अपने अपनी शरण में रखो, क्योंकि मुझे इस 84 के दुखों से निकालने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु जी महाराज आप हो परमात्मा राम जी, हो सदगुरु जी, मुझे इस भवसागर से बाहर निकाल लो और मुझे अपनी शरण में ले लो। ऐसा सदगुरु जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते हैं, के सुखराम सुनो गुरु साई तम बिन जे सुनाई। यानी आपके बिना अगर मैं जिया तो फिर मेरे को 84 में जाना पड़ेगा, स्वर्ग नरक पाताल के दुखों में जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे आप इससे उबार दो, यानी मेरे को इस भवसागर से पार कर दो। इसलिए महाराज सुनाते हैं कि मैं बहुत दुखी जुगमाए समृत शरण ले लीजिए। हो सामृतवान परमात्मा राम जी, मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज जी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। पद बोलने में और साखी अर्थ करने में जो गलती हुई है उसके लिए सभी वरिष्ठ संत मार्गदर्शन कीजिए और मुझे माफ करना। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साहब, प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे ब्यूराजी भाई साहब का, हर जिसकी एक एक साख को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जो सभी रामचंद्र भाइयों को समझ में आया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। अब आगे मैं विकास जी गहलोत बेंगलुरु हमारे बाल संतोष से निवेदन करूंगा। आज जो हमारे शिक्षा पद साखी लेने वाले, हरजिस लेने वाले, सत्संग लेने वाले सभी संतों का हार्दिक आभार कीजिएगा। विकास जी, राम राम साहब। राम राम सा, बारंबार प्रणाम करो सा। राम राम साहब, प्रणाम कीजिए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। पालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम सा बारंबार प्रणाम करूँ सा। आज की सत्संग लेने वाले हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी रामी बैसा ने, जिन्होंने आज का सत्संग का विषय हरजस बंदा नाव सता भी लीजिए, उसको बहुत अच्छे से लिया, बहुत अच्छे से महाराज का ज्ञान हमारे समक्ष रखा। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के सत्संग का समराइज करने वाले जवहरी लाल जी का हार्दिक आभार, जिन्होंने आज का सत्संग का समराइज बहुत अच्छे से किया। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज की शिक्षाप्रद साखिया जो शिवानी जी ने और रौनक जी ने ली, उन्होंने साखिया बहुत अच्छे से ली और बहुत अच्छे से समझाया। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज का हरजस लेने वाले भीवराज जी सोनी, जिन्होंने आज का हरजस मैं बहुत दुखी जग माए सिमरत शरण लीजिए हो बहुत अच्छे से लिया और उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज का संचालन करने वाले हमारे परम आदरणीय युवा संत राम रतन जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने आज का संचालन बहुत अच्छे से किया और बहुत शूरवीरता से भी किया। राम राम सा बारंबार प्रणाम सा। और आज का समापन लेने वाले भाई बहन जो भी लगे, अनु बैसा आज का समापन लेने वाले हमारा अनु भाई सा का एडवांस में बहुत बहुत हार्दिक आभार। राम राम सा प्रणाम सा। राम और राम। आज की सभा में जुड़े हुए सभी संतों का, वरिष्ठ संतों का और रामस्नेही भाई बहनों का हार्दिक आभार, जो नित्य प्रतिदिन महाराज के ज्ञान में जुड़ते हैं और सत्संग सेवा सुमरन का लाभ लेते हैं। महाराज से यही अरदास है कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा ऐसा ही चलता रहे और सब लोग इसका लाभ उठा सके। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं सबका आभार प्रकट कर सकूं। राम राम सा बारंबार प्रणाम करूं सा, गलती को ना माफ कर जो सा। राम राम सा बारंबार प्रणाम सा। राम राम सा। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपका भी सभी हमारे संतों का हार्दिक आभार आपने किया। अब मैं हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ संजन भगवत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, कुछ सूचना मार्गदर्शन सत्संग के लिए हो तो आप जरूर पेश कीजिएगा, फिर आगे समापन की तरफ आगे बढ़ते हैं सर। हाँ सर, राम राम। हाँ सर, राम राम सर। राम 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 राम। हाँ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी पद देते हैं तो उस पद का भाषांतर भी साथ में लोगों को भेजते हैं। हमारे रामी भाई साहब भेज रही हैं बराबर, और दिन में जो लोग लेते हैं उनको विधु जी भेजते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उसको जरूर पढ़ें, और समय नहीं मिलता है तो कम से कम मैसेज डालें कि हमें समय नहीं मिला। नंबर 1, मुझे पारस जी से तो मिला था कि भाई कितना समय इसमें मिलेगा, और हो सकता है कि उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन शब्द जो इस्तेमाल करे वो उससे लगते नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु महाराज के बारे में कि ऐसे शुरू में ऐसे वो कष्ट में, क्योंकि उनको गुरु महाराज के बारे में समझ ही नहीं आई, ऐसी बात कह रहे हैं। भाषांतर पढ़िए उसके बाद कहिए, क्योंकि ये जो है चीज ये फैल जाती है जगह जगह। जो आप बोलेंगे वो सभी लोगों के बीच में जाएगी, तो ऐसे मत करो भाई। सबसे बार बार निवेदन करते हैं कि आपको भाषांतर इसलिए भेज रहे हैं कि आप उसको पढ़ के सही पर्सपेक्टिव में सही तरीके से पेश कर पाओ। और खास तौर से जो गुरु महाराज के पद हैं, गुरु महाराज के जो इस तरह के, जैसे विनती का पद है, ये गुरु महाराज ने किसके आधार पे लिया? जैसे अभी आप देखते हो कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और वो एक रोल करता है कि गरीब आदमी का, तो जैसे वो रोल कर रहा है तो क्या दिखाते हैं, वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तेरी जगह पे बैठ के तेरे जैसे विनती कर रहा हूँ। हमारे लिए कह रहे हैं, वो हमारी स्थिति है। गुरु महाराज की स्थिति कभी थी नहीं, कभी है नहीं, और कभी होगी नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे बाकी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। इसको पूरा ध्यान रखिएगा। और अभी आप इसको पढ़ने के बाद पूरा भाषांतर पढ़िए। अगर नहीं मिला है तो आप बताइए, आपको डाउनलोड करने का लिंक भेज देंगे, आप डाउनलोड करिए और इसके ऊपर एक संगत कीजिए आधे घंटे की, और तारीख बताइए। आप मैं आपको भेजूंगा, आप जो तारीख और जो दिन कहेंगे, अगर दिन में ले सकते हैं तो हमारी संगत दिन में चलती है आधे घंटे की, उसको लीजिए। राम राम सा प्रणाम सा। अगर मेरे शब्द थोड़े कठोर लगे हों तो क्षमा चाहूंगा। उद्देश्य है कि गुरु महाराज के प्रति नहीं आनी चाहिए कोई बात। राम राम सा राम राम। राम राम साहब प्रणाम सर।
भाई साहब ने बहुत सटीक बात कही कि सदगुरु जी महाराज, आदि सदगुरु जी महाराज उस देश से आने वाले अपन जैसे जीवों को, पापी दुष्ट जीवों को तारने वाले महाराज। कभी दुखी ऐसे शब्द महाराज तो अपन जैसे सब जीवों को तारने के लिए आए। तो भाई साहब ने सब बहुत अच्छा समझाया। राम राम सा प्रणाम सा। अब मैं आगे हमारे, अब आगे समापन की तरफ आगे बढ़े भाई साहब। हाँ भाई साहब, लीजिएगा सर। अब रामी भाई साहब बढ़े। हाँ हाँ सर, भाई साहब ने बोल दिया ना। हाँ बढ़िया हाँ। से आगे। राम राम साहब, प्रणाम साहब, आगे प्रणाम बढ़ो। सर। समझ सभी राम स्नेही भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। हमारा केवड़िया अमृत पर्व चल रहा है। इसमें अनंत जीव राम स्नेही भाई बहन सत्संग का जूम आईडी पर, यूट्यूब पर सत्संग का आनंद सिमरन का पूरे दिन सत्संग सिमरन चल रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परमादरणीय भगवत जी भाई साहब और उनकी टीम के साथ और समझ सभी राम स्नेही भाई बहनों का। अब आगे अपन समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे परमादरणीय अनु भाई साहब से निवेदन करूंगा, आगे समापन लीजिएगा अनु भाई साहब। राम राम साहब स्लाइड लगा प्रणाम। दीजिए, स्लाइड आप। हाँ, स्लाइड लगा दीजिएगा सर। आप नहीं अच्छा, मैं लगा दूं, ठीक है हाँ, ठीक आप होस्ट है, मैं है। अरे हाँ होस्ट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 1 मिनट भी लगा दीजिए, भूल जाती हूँ। हाँ अनु भाई सर, लीजिए सर, राम राम साहब, लीजिए सर। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम विराजमान सभी संतान है। लीजिए। अच्छा। हंसे को बल ना लगे, बारी सिर पर हो ये सातु मुख सुख राम के, चौं दिस पसर्या जो, दसिया गुरु परताप सु, साहेब सन्मुख होय हम बल सु सुख राम जी, बारी खुली न कोय, पाछो आवे फेर या, तब बेटे सुरलोक वावे सुख राम के, जब लग पाँचों भोग, लेवे सुख सो जानसी, दूजा पारख नाय सुन जो सब सुख राम जी, ऐ सुख काया मान, ऐसी गत कर तार की, कहाँ सुनाऊं आण रूपन दर्शी रंग सो, सुखिया नाद बखान, के बाकी कुछ नाय है, ने सुनने की होय पर सासु सुख राम के, सब जुग दर से जो, प्रसाद सवे द्वार को, तिन में फेरन कोय केवल बिन सुख राम के, वाजन सतन हो, बड़ा तीर्थंकर सूरवा, केवल में सब सार ताई को सुख राम के, ओही धाम विचार, यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे नाय बैठा तो सुख राम के, सुध बुध दसवें मान, चौड़ी चौदे लोक में, सब आया उण हेट वहाँ पोड़े सुख राम के, वे सायब सू भेट गोल गट दर से सही, पूर्णो एक न हो, सिद्ध सीला सुख राम के, ऐसी दी से हो, वाते पाछा बावड़े, उलटावे जान सातु सुर सुख राम के, जा सुख मांडे आ, सिद्ध सिला को फोड़ के, चढ़िया संत सधीर वहाँ विद सुख राम,
हंसो सायरती दिन दिन वे हंस दुबड़ो सीण पड़े सब दे थाके मन सुख राम के केवल पाँचू है जेवा पूथा मोख को मिलिया 10वें द्वार अब सांसो सुख राम के मेरे नहीं लिगा साख शब्द सब सेल है अणबे करत उचार भेद अरत सुख राम के बिरला जानन हा कहने हारा बहुत है सुनने हार अनेक रटनायों सुख राम के लिव बंदे बिरला पे राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि सस्वरूपी संतान ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज विराजमान सभी संतों को राम राम सा बारंबार राम सभा में विराजमान सभी संतान राम सभा में विराजमान सतों को राम राम सा भी राम विराजमान ओ सतों राम राम सा को सभी संतों को सभा में राम जी विराजमान सभी संतों को राम राम सा राम राम सा प्रणाम राम 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 सा राम प्रणाम सा राम राम